वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेज। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉशी रूट टेस्ट के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कॉशीज रूट टेस्ट के बारे में। कॉशी रूट टेस्ट से पहले जो आपको पता होना चाहिए वो एक तो आपको पता होना चाहिए कंपैरिजन टेस्ट के बारे में, पी टेस्ट के बारे में। सबसे पहले कॉशी रूट टेस्ट की हम डेफिनेशन देखते हैं। आपको ये टेस्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये कॉशी रूट टेस्ट और रेशो टेस्ट, ये दोनों टेस्ट बहुत फंडामेंटल टेस्ट हैं। अगर आपको बाकी के सारे टेस्ट करने हैं तो सबसे पहले आपको कोई भी सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करते हुए इन्हीं में से कोई टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, रूट या रेशो में से। तो सबसे पहले टेस्ट की स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर आपके पास समीशन ए एन, क्या चीज, समीशन ए एन, ये एक सीरीज है, नॉन नेगेटिव टर्म्स की एक सीरीज है, नॉन नेगेटिव टर्म्स की एक सीरीज है। साथ में जो लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी ए एन की पावर 1 बाई एन, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी ए एन की पावर 1 बाई एन, अगर ये l के इक्वल है, ठीक है, मतलब nth टर्म की nth रूट की लिमिट l के इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, अगर l की वैल्यू, तो समीशन ए एन कन्वर्ज करेगा अगर l की वैल्यू लेस देन 1 है, ये डाइवर्ज करेगा अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। वी कैन नॉट से एनीथिंग, मतलब कि टेस्ट फेल हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा अगर l की वैल्यू 1 के इक्वल है। बहुत केयरफुली सुनना, आपको इन सारे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ए एन देखना है और ये गिवन होगा, ए एन क्या होगा, गिवन होगा, उस ए एन का आपने nth रूट कंसीडर करना है, उसकी लिमिट निकालनी है। तो आपकी जो बेसिक जो स्ट्रांग होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको लिमिट वाला पार्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, लिमिट निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए। नहीं भी आता तो हम जो 6 क्वेश्चंस देखेंगे तो उनकी लिमिट्स आपको बहुत पता होनी चाहिए कि हमने कैसे निकाली। अगर वो लिमिट की वैल्यू l होती है और l अगर 1 से छोटा है तो वो जो समीशन ए एन है वो कन्वर्ज करेगा, l अगर 1 से बड़ा है तो वो डाइवर्ज करेगा, l अगर 1 के इक्वल है तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे अगर हम देखें, डिस्कस द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ, डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ठीक है, किस सीरीज की, इस सीरीज की आपको कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना प्रॉपरली फॉर्मेट में लिखेंगे। जो गिवन सीरीज है, सॉल्यूशन की सबसे पहली लाइन आपको ऐसे लिखनी है कि द गिवन सीरीज इज, जो गिवन सीरीज है वो क्या है, समीशन n अपॉन n प्लस 1 की पावर n स्क्वेयर। तो पहले ये लिख लो जो गिवन है, फिर आप लिख लो कि ए एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ए एन की वैल्यू होगी n अपॉन n प्लस 1 की पावर n स्क्वेयर, और ए एन की पावर 1 बाई एन किसके इक्वल होगी, ए एन की पावर 1 बाई एन होगी, लिमिट ही ले लो आप इसकी डायरेक्ट, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1 की पावर n स्क्वेयर इंटू 1 बाई एन, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा n अपॉन n प्लस 1 की पावर n और लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, फर्दर क्या लिखोगे आप, इसे लिखा जाएगा कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n की पावर n, तो इसे लिख सकते हैं हम फर्दर कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n। देखो ये n डिनोमिनेटर में गया सबसे पहले, ये वाला n, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया, फिर हमने a प्लस बी बाई सी है तो a बाई सी प्लस बी बाई सी, तो हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो ये फाइनली किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, इसकी लिमिट होती है e, ये जो नीचे एक्सप्रेशन है इसकी लिमिट किसके इक्वल होती है, e के इक्वल होती है। तो फाइनली हमें पता है कि e की वैल्यू क्या होती है, 2.7 होती है, तो 1 अपॉन e की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 2.7, तो ये लेस देन 1 है, तो ये लिमिट जो है वो लेस देन 1 है, ये लिमिट क्या है, लेस देन 1 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉशी रूट टेस्ट के अकॉर्डिंग, बाय कॉशी रूट टेस्ट, बाय कॉशी रूट टेस्ट, ठीक है, बिकॉज, बिकॉज आपके पास जो लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है ए एन की पावर 1 बाई एन, वो आपकी 1 से छोटी है, देयरफॉर
जो समीशन ए एन है वो आपका कन्वर्ज करेगा, वो क्या करेगा, कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे एन कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 1 से इन्फिनिटी वेरी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये सीरीज दी हुई है, प्यारी सी सीरीज है, देखने में थोड़ी सी डरावनी लग सकती है पहली बार में, पर ऐसे क्वेश्चन उतनी ज्यादा इजी होते हैं। तो ए एन तो आपके सामने ये पूरा का पूरा ए एन जो अंदर वाला पार्ट है वो सारा है। ठीक है, आपको क्या करना है, ए एन की पावर 1/n लेनी है। जब आप इसकी पावर 1/n कंसिडर करोगे तो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 बचेगा आपके पास। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n, तो ये लिखा जाएगा लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखना कि अंदर वाला पार्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो को बहुत फास्ट सुनने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ भी रिटेन नहीं रहेगा, तो थोड़ा स्लो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, n+1/n ब्रैकेट n+1/n की पावर n -1 ब्रैकेट -1। ठीक है, अब इस केस में देखो अंदर वाली लिमिट्स को एडजस्ट करना शुरू करते हैं। लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, सबसे पहले ये बनेगा 1+1/n। ठीक है, फिर ये आपके पास बनेगा 1+1/n की पावर n -1 की होल पावर -1। अब इस पे अगर हम लिमिट अप्रोच करवाएं, n अप्रोच करवाएं इन्फिनिटी को, तो 1/n 0 हो गया, ये पूरा e बनेगा, तो ये अप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास बनेगा 1 ब्रैकेट शुरू, ये बनेगा e-1 ब्रैकेट क्लोज, बड़े वाली ब्रैकेट -1। देखो -1 की जगह -1 आ गया, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह आपके पास e आ गया, इसकी जगह आपके पास 1 आ गया, और इस पूरे की जगह आपके पास 1 आ गया। तो फाइनली क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा 1/e-1, तो ये बनेगा 1.1.7 समथिंग, तो ये लेस देन 1 है। क्या है, ये लेस देन 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये nth रूट है वो क्या आ गया, वो 1 से छोटा आ गया। तो इसका मतलब ये जो समीशन ए एन है वो आपके पास कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, समीशन ए एन इज कन्वर्जेंट। ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है। क्यों है, क्योंकि जो आपके पास लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n है वो l के इक्वल है, और ये 1 से छोटी है। तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट चीज थी कि इसमें आपको लिमिट निकालनी आनी चाहिए बहुत आराम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके पास पूरा एक्सप्रेशन ये वाला है, n माइनस लॉग n की पावर n/2 की पावर n, n की पावर n। सबसे इंपॉर्टेंट काम ही आपके पास लिमिट निकालने के। मैं 2 स्टेप्स स्किप करके डायरेक्ट जो अपना मेन स्टेप है कि ए एन की पावर 1/n करने, हम डायरेक्ट उस पर चलते हैं। तो फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, ए एन की पावर 1/n किसकी इक्वल होगी, n माइनस लॉग n अपॉन, ये बनेगा 2 × n बनेगा आपके पास। ठीक है, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो फाइनली क्या बनेगा, तो 1/2 तो बाहर निकाल लो, 1/2 की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ये बनेगा 1 माइनस लॉग n अपॉन n। ठीक है, मतलब 1/2 बाहर आ गया, n/n माइनस लॉग n/n, तो 1 माइनस लॉग n/n। अब इसकी लिमिट हमें देखनी है, ध्यान से देखना, 1/2 लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस लॉग n अपॉन n। तो सबसे पहले देखो, अगर आपके पास लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लॉग n अपॉन n है, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म बनेगी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई किया जा सकते हैं, तो कर देते हैं, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1/n अपॉन 1। ठीक है, जब आप फर्दर इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो ये बनेगा 0/1, तो इसका आंसर आ गया 0। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर किसके इक्वल आ गया, log n/n का आंसर आ गया 0 के इक्वल। तो ये आ गया 1/2, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1/2 लेस देन 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब इसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या होगा कि जो समीशन ए एन है आपके पास वो कन्वर्जेंट है। वो क्या चीज़ है, वो कन्वर्जेंट है। बिकॉज क्यों, क्योंकि जो आपके पास
लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n इक्वल टू एल, वो 1 से छोटी है, ठीक है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आई है, 1/2 के इक्वल आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास बहुत छोटा सा क्वेश्चन है वैसे, तो सिमिलर लाइंस के ऊपर ए एन की वैल्यू लिखते हैं। ए एन की वैल्यू आ गई ई की पावर स्क्वायर रूट एन और आर की पावर एन आ गई। तो अब करते हैं ए एन की पावर 1/n अप्लाई करता हूँ। तो अब ई की पावर रूट एन अपॉन एन और आर की पावर एन अपॉन एन, तो आपके पास क्या बनेगा, ई की पावर 1/स्क्वायर रूट एन और आर की पावर 1। बेसिकली यहाँ पे आपने पावर एडजस्ट कर दी तो 1/√n आ गया और यहाँ पे आर की पावर 1। तो अब लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n, तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ई की पावर 1/√n इंटू आर, ठीक है, इंटू आर। तो अब ध्यान से देखो कि अब आपके पास ये बना है, ठीक है, अगर n इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1/∞ 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1 के इक्वल होगा। तो इसका फाइनल जो लिमिट का आंसर है वो किसके इक्वल आ गया, r के इक्वल आ गया। तो सारी चीज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, r के ऊपर। अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। मोर ओवर आपको गिवन है कि r 0 से बड़ा है, तो मतलब कि गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये जो गिवन सीरीज है कन्वर्जेंट है अगर 0 लेस देन r लेस देन 1 हो आपके पास, और ये डाइवर्जेंट होगा अगर आपके पास r की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो, ठीक है। तो बेसिक स्टेप्स ही आपके पास, हर क्वेश्चन में हम घुमा फिरा के एक ही चीज अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ध्यान में क्या चीज रखनी है कि लिमिट कैसे निकाल रहे हैं, बस लिमिट चेक कर लो कि लिमिट का आंसर 1 से छोटा आ रहा है या 1 से बड़ा आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ए एन की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ गई, एक्स की पावर n अपॉन 3 की पावर n n स्क्वेयर। अब इस पे अप्लाई कर दो आप लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n, तो आपके पास क्या बनेगा, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी x अपॉन 3n स्क्वेयर बाय n, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी x अपॉन 3n की पावर 1/n का स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपके पास ये बना x/3 और ये वाला पार्ट। अब ये चीज ना आप याद रखना, ये ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि जो लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n होता है, इसका आंसर होता है 1 के इक्वल। किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो ये जो लिमिट है ना इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो आपके पास लिमिट का आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि ये लिमिट किसके इक्वल आ गई, n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी x/3 आ गई। तो अब चीजें कैसे काम करेंगी, अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी है तो x लेस देन 3 हुआ, तो इसका मतलब तो हो जाएगा कन्वर्जेंट, इसका मतलब कन्वर्जेंट। और अगर x/3 ग्रेटर देन 1 आ गया, मतलब कि x 3 से बड़ा आ गया, तो इसका मतलब हो जाएगा डाइवर्जेंट। क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इन नियर फ्यूचर OCT, MSc एंट्रेंस या IIT जैम के लिए प्रिपेयर करोगे, तब ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत मतलब देखने को मिलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत सिमेट्री है इसमें, ध्यान से देखो। 2/2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 4 की पावर 3। ऑब्जर्व करने का तरीका क्या है, पावर देखो, x की पावर 1 है, x की पावर 2, x की पावर 3 है, तो सबसे ज्यादा फोकस अपना इन नंबर्स पे रखो, 3, 2, 1 के ऊपर। तो देखो अगर x की पावर n है आपके पास, तो कोफिशिएंट में यहाँ पे क्या है, n+1, यहाँ पे क्या है 3, मतलब कि ये जो 2 था उसकी पावर में n+1 है, तो n+1 की पावर n ही है आपके पास, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या चीज है, डिनोमिनेटर में n की पावर n+1 है, डिनोमिनेटर में क्या है 1 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 3, तो n की पावर n+1 है आपके पास, ठीक है। तो ये an की वैल्यू ये होगी आपके पास। अब इसे लिख सकते हैं n+1 की पावर n अपॉन n की पावर n
इंटू एन, स्प्लिट कर दिया हमने इसे बेसिकली, और एक्स की पावर एन आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये पूरी जो सीरीज थी उसकी हमने nth टर्म निकाल ली। अब सबकी पावर्स में कहीं ना कहीं n दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रूट टेस्ट अप्लाई कर देंगे, दैट इज लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n अप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n, तो n+1 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन n आ जाएगा, x की पावर 1 ही आ जाएगा, और n की पावर 1/n। और अभी अभी हमने देखा था कि जो लिमिट होती है n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगी आपको, ठीक है। और बाकी लिमिट्स को जब सॉल्व करोगे तो जैसे 1+1/n है आपके पास, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, तो आपके पास सिर्फ x बचेगा, ठीक है। तो ये बचेगा आपके पास लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n इक्वल टू x बचेगा ये। और अब यहाँ से क्या निकलेगा कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो कन्वर्जेंट, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो डाइवर्जेंट। अब मान लेते हैं कि x को 1 पुट कर दो, x को क्या पुट कर दो, 1 पुट करने के बाद आपके पास जो ए एन है वो क्या बनेगा, इसमें x को 1 पुट कर दिया, जब आपने x को 1 पुट किया तो हमारा ए एन ये आ गया, और बी एन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, बी एन की वैल्यू होगी 1/n। ये हम खुद से एज्यूम कर रहे हैं। अब हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे, दैट इज लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन। तो फाइनली अप्लाई कर दो ए एन अपॉन बी एन की वैल्यू, ठीक है। जब आप इसे अप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा n+1 की पावर n अपॉन n की पावर n, n और बी एन 1/n, ये n से n कैंसिल, ठीक है। और फाइनली आपके पास बनेगा 1+1/n की पावर n। तो इसका आंसर किसके इक्वल है, इसका आंसर आपके पास आ गया ई दैट इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। और हमें पता है कंपैरिजन टेस्ट कैसे काम करते हैं कि अगर लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन की वैल्यू l हो तो समीशन ए एन और समीशन बी एन का बिहेवियर सेम होता है, दे बोथ बिहेव अलाइक, ठीक है, का बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। और हमें ये पता है कि जो समीशन 1/n की पावर 1 है वो क्या होते हैं, वो डाइवर्जेंट होते हैं। तो इसका मतलब समीशन ए एन भी आपके पास क्या होगा, वो डाइवर्जेंट होगा। तो मतलब जो गिवन सीरीज है, जो गिवन सीरीज है वो क्या होगी, वो डाइवर्जेंट होगी x इक्वल टू 1 पे। तो कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया क्या निकला कि x से छोटी वैल्यू है तो कन्वर्जेंट है, जबकि इक्वालिटी आपके पास ग्रेटर देन 1 पे आएगी जहाँ पे डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आपके पास क्या होगा कि एमसीक्यूज में काफ़ी बार यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 पे बोल देते हैं कि डाइवर्जेंट है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस घुमाए जाते हैं, ठीक है। कभी बोल देंगे कि x इक्वल टू 1 पे कन्वर्जेंट है, तो एमसीक्यू में इस तरीके से पूछा जाएगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन में ये जो लास्ट स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। बाकी ये लिमिट तो बहुत बेसिक थी, और उससे पहले जो बेसिक स्टेप है आपको पता होना चाहिए कि आप ए एन को कैसे लिखोगे, ए एन को कैसे लिखोगे। सो ये था आपके पास कंप्लीट रेशियो टेस्ट के बारे में, ठीक है। इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है या आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर के ऊपर 7009937180। सो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल के साथ।